हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें देखिए इसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर निकाल के, ठीक है, हमें एक्सप्रेस करना है और आंसर किस फॉर्म में लाना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला है हमारा 108 मल्टीप्लाई 192। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 108 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 108 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर तो आपको निकालने आते होंगे। तो देखिए 54 2 जा 108, 27 2 जा 54। फिर अब किस में जाएगा? ये 3 के टेबल में। किस में आएगा? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके 108 के कौन कौन से फैक्टर आ गए? मल्टीप्लाई के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है ना। तो इसे कर देते हैं कितने? 2 बार 2, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, अब 192 के देख लेते हैं हम। 192 के देखो, पहले 2 में किस पे जाएगा? देखो 96 2 जा 192, 96 2 जा 192। फिर 2 में फिर से जाता है तो किस में जाएगा? देखो 48 2 जा 96, फिर 24 2 जा 48, फिर 12 2 जा 24, फिर 6 2 जा 12, फिर 3 2 जा 6, फिर लास्ट में 3 1 जा 3। तो कितने हो गए? देखो 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 3 कितने हो गए? मल्टीप्लाई 3, एक ही हुआ है 3, है ना। अब हमने 108 के फैक्टर भी लिख दिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, और हमने 192 के फैक्टर भी लिख दिए। अब इसमें देखो 2 कितने हैं आपके? 2 कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 कितने हैं? देखो 1 2 3 4 है। तो अब बताइए हमें आंसर किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गया देखो, तो यही हमारा आंसर है 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड वाला देखिए क्या है? 270। अब इसके फैक्टर निकालते हैं पहले 270 के। देखो 2 के टेबल में किसमें जाएगा? 135 2 जा 270 होता है। अब देखो किसमें? अब 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब देखो 3 के टेबल में जाएगा ये, है ना। तो देखिए 45 3 जा 135, फिर 15 3 जा 45, फिर 3 5 जा 15। अब 3 के टेबल में नहीं, अब सीधे 5 के टेबल में। 5 1 जा 5। अब देखो लिख दो 270 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितनी बार है? 3 1 2 3 बार, और फिर 5 लिख दिए। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखो 2 कितनी बार है? हमारा 1 बार है, वो लिखो ना लिखो बराबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है? 3 टाइम्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 5। अब बताइए आंसर क्या आ गया हमारा? 3 रेज टू द पावर 1। लिखो ना लिखो, लिख भी सकते हो तो भी ठीक होगा, नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये है हमारा आंसर सेकेंड वाले का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए अब क्या है? 729 मल्टीप्लाई 64। अब पहले 729 के प्राइम फैक्टर देखते हैं। तो देखिए किसमें जाएगा? 3 में, है ना। 2 4 3 243, 3 जो होता है 729। फिर किस में जाएगा? फिर से ये जा रहा है 3 में ही। तो देखो 3 में जाएगा
81 81 3 जा 243। अब किस में जाएगा, फिर से 3 में जाएगा, 2 7 27 3 जा 81, फिर 3 में जाएगा, 9 3 जा 27, फिर 3 में जाएगा। तो देखिए 3 3 3 जा 9, फिर 3 में जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, ये तो 729 के आ गए। कितने, 1 2 3 4 5 6 आ गए। 3 5 6। अब बताओ, अब 64 के फैक्टर देखते हैं हम। 2 में जाएगा 32, 2 जा 64, फिर 16 में, फिर 8 में, फिर 4 में, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। अब बताओ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 है ना, 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6 लिख लिया हमने दोनों के फैक्टर। अब करिए, देखिए 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 टू द पावर 6। अब देखो क्या आ गया, 3 रेज टू द पावर 6 आ गया, मल्टीप्लाई आ गया 2 रेज टू द पावर 6। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाला देखेंगे क्या है, 768। तो देखिए 768 के फैक्टर देख लेते हैं। 2 में जाएगा पहले 3 8 4, फिर 2 में जाएगा 1 9 2, फिर 2 में जा रहा है 96, फिर 2 में 48, फिर 2 में 24, फिर 2 में 12, फिर 2 में 6, फिर 2 में 3, फिर लास्ट में किस में जाएगा, 3 में। तो अब बताइए 2 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई एक है हमारा 3। तो क्या आ गया आंसर, 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, और फिर उन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के, उन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के हमें ओनली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को निकालना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।